विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। आज से गैरसैंण में विधानसभा सत्र दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। 3 दिवसीय मानसून सत्र के दौरान धामी सरकार 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करेगी और सत्र के दौरान उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली समेत आधा दर्जन विधायक सरकार सदन में पेश करेगी। और यहाँ पर करीब 16 महीने बाद भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में विधानसभा का सत्र आयोजित हुआ है और इस दौरान कई विधेयक पेश किए जाएंगे और 3 दिवसीय मानसून सत्र ये रहेगा। सत्र के दौरान उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली समेत आधा दर्जन जो विधेयक हैं वो पेश किए जाएंगे। करीब 16 महीने के बाद इस विधानसभा भवन में विधानसभा सत्र का आयोजन हुआ है। और देखिए आज उत्तराखंड के मॉनसून सत्र की शुरुआत और दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई और 3 दिवसीय मॉनसून सत्र के दौरान धामी सरकार 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करने वाली है और सत्र के दौरान उत्तराखंड लोक सिटी संपत्ति क्षति वसूली समेत आधा दर्जन विधेयक सरकार सदन में पेश करेगी और दिवंगत विधायकों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। और आपको बता दें 3 दिवसीय मानसून सत्र ये रहेगा। कार्य मंत्रणा समिति में ही 3 दिवसीय सत्र तय भी हुआ है और उसी में बिजनेस भी तय हुआ है। मुझे लगता है कि विपक्ष के आरोप जो है वो पूर्णतः निराधार है और मैं समझती हूँ जिस प्रकार से प्रश्नकाल लगा हुआ है उससे साफ प्रतीत होता है कि सभी विधायकों को प्रश्नकाल के माध्यम से संपूर्ण अवसर दिया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण यह सत्र है और इसमें बड़े महत्वपूर्ण विधेयक भी आने वाले हैं और हम बजट भी पास करेंगे, अनुपूरक बजट पास करेंगे। ये बहुत जरूरी है राज्य के विकास के लिए और मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को, जिन्होंने हमारे SDRF के आपदा के मानकों को चेंज किया है। पहले 1 किलोमीटर जब कोई क्षति हो जाती थी तो उसके लिए 1 लाख रुपए तय था, वो मुआवजा मिलता था। अब उसमें करीब लगभग पहाड़ के लिए 2 करोड़ के लगभग जो है मुआवजा उन्होंने दिया है। हर मानकों को बदला है तो मैं समझता हूं कि इससे उत्तराखंड का तेजी से विकास होगा। हमारी नियमावली है कार्य संचालन नियमावली, इसमें स्पष्ट है कि सदन जो छोटे विधानसभा है 7 दिन का सप्ताह करना चाहिए। लेकिन सरकार ने पिछले सत्रों में पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार देख रहे हैं कि सत्रावधि कम होती जा रही है और यह भी मात्र 3 दिन का सत्र है जिसमें 1 दिन शोक संवेदना और 2 दिन विधेयक लाना, पारित करना, ये उनका और बजट पेश करना उनकी यही तक सीमित है। उनकी सोच, वो चाहते हैं कि किस तरह से हमारा बजट पास हो जाए और फिर सदन को स्थगित कर दें। कार्य मंत्रणा समिति में ही उत्तराखंड के गैरसैंण से ये खबर, जहां पर आज विधानसभा सत्र की शुरुआत में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी और 3 दिवसीय मानसून सत्र रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ सीधा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। योगेश, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, इस बार कैसे कौन कौन से विधेयक हैं जो सरकार पेश करेगी और इस बार क्या कुछ तैयारियां दिख रही है पक्ष की ओर से और विपक्ष की ओर से? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आज सत्र का पहला दिन है और जब पहले दिन की बात करें तो केदारनाथ के विधायक थी शैला रानी रावत, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज उनका शोक जो है संवेदना है, यानी उनके लिए आज जो बजट सत्र है, जो माफ कीजिए जो मानसून सत्र है, मानसून सत्र में उनके लिए आज शोक, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, सभी अपने शोक व्यक्त करेंगे और आज का दिन उन्हीं के लिए तो उनको याद करने के लिए रिजर्व रखा जाएगा। आज पूरे दिन यही होगा क्योंकि सुबह जो है पूरी शुरुआत हुई, शुरुआत के बाद ही ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है और आज सारा के लिए रहेगा। कल की अगर बात करें तो कल बजट पेश होगा और बजट पे जो है वो कल हो सकता है कि शाम को चर्चा हो और परसों चर्चा हो। 3 दिन का वैसे ही सत्र है, ज्यादा लंबा सत्र है नहीं, 3 दिन का ही सत्र है और इन 3 दिनों के सत्रों में क्या कुछ रहता है, क्या विधेयक आते भी हैं कि नहीं आते हैं और अगर आते हैं तो किस तरह से पास होते हैं, देखने वाली बात होगी क्योंकि ज्यादा लंबा सत्र नहीं है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि सत्र जो है वो काफी लंबा रहता है और लंबा कम से कम 5 दिन का तो रहता ही रहता है।
लेकिन ये सत्र 5 दिन का नहीं है, ये सत्र सिर्फ 3 दिन का है। इस वजह से ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खास रहता है इस सत्र में। इतना जरूर है कि बजट पेश होना है, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश होना है। और जी बिल्कुल सबकी योगेश, नजर जो है देखिए जो विपक्ष है वो भी शुरुआत से ही समय सीमा कम होने के सवाल उठाता हुआ आया है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र कई मायनों से खास साबित होगा। 500 के आसपास प्रश्न विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। वहीं सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सत्र को लेकर अपनी अपनी बात कहने का उन्हें मौका मिलेगा। और देखिए उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अर्पित की पुष्पांजलि, दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी। कैलाश गहतोरी और केदारनाथ विधायक शैली रानी रावत को पुष्पांजलि अर्पित की। और यहां पर मानसून सत्र से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और देखिए उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है और सत्र की शुरुआत से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत विधायक कैलाश गहतोरी, केदारनाथ विधायक शैली रानी रावत को पुष्पांजलि अर्पित की। और यहां पर तस्वीरें सामने आई। सत्र से पहले सीएम जो हैं वो दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। और देखिए उत्तराखंड के गैरसैंण से ये तस्वीर जहां पर विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। और देखिए विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। वहीं सत्र के पहले दीन केदारनाथ विधायक शैली रानी रावत और चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी के आकस्मिक निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही विधानसभा में आए प्रश्नों पर चर्चा होगी। पहले दिन हमारे विधायक केदारनाथ शैला रानी रावत जी का देहांत हुआ और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी जी का भी देहांत हुआ था। उन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। उसमें अनुपूरक बजट आएगा और ये अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए, कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की वो धन वहां तक पहुंचे।
अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है, पक्ष विपक्ष सब मिलकर अच्छा करें। हम तो विपक्ष के साथियों से भी कहेंगे सकारात्मक रूप से। और उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र की कई मायनों में खास साबित होगा। 500 के आसपास के प्रश्न विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। वहीं सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सत्र को लेकर अपनी अपनी बात कह पा रही है। जी बिल्कुल, हर सत्र मेरे लिए और हम सभी माननीय सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि जनता की आवाज़ सदन में उठती है, उनकी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सदन में उठती हैं, प्रश्न के रूप में उठती हैं, 58 नियम 58 के रूप में उठती हैं। तो सत्र तो हमेशा से ही बहुत ही ज़रूरी रहता है और मुझे बहुत खुशी है कि हम भराड़ीसैंण पहुँचे हैं और यहाँ पर सत्र लग रहा है। काफ़ी प्रश्न 500 के करीबन प्रश्न आज आए हैं, उसमें कुछ असूचित भी हैं और साथ ही साथ हमारे विधेयक आएंगे, बजट भी आने वाला है, तो एक अच्छा सत्र होने वाला है। जी बिल्कुल, हर सत्र मेरे लिए। और देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात। विधानसभा भवन में मानसून सत्र शुरू होने से पहले दोनों ने मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पौधा यहाँ पर सौंपकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधा देकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात की और दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सत्र से पहले मॉनसून सत्र को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के अंदर। और देखिए, इसी के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर एक्स पोस्ट कर लिखा है, भराड़ीसैंण गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में मानसून सत्र शुरू होने से पहले माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडारी से भेंट हुई और मानसून सत्र से पहले दोनों ने मुलाकात की और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोनों की तस्वीर एक्स पोस्ट पे साझा की और लिखा कि विधानसभा भवन में मानसून सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से मुलाकात हुई। पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट करके लिखा है, हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके चेहरों पर ये मुस्कान हमेशा बनाए रखने के लिए दिन रात पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य कर रही है। समस्त प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नारी शक्ति के कल्याण और राज्य के सर्वांगीण विकास की ये यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। और अब खबर उत्तराखंड के टिहरी जनपद से है, जहां पर सीमांत धुत्तू में कुदरत फिर आफत की बारिश लेकर आई है और गुत्तू से लगे 8 से 10 गांवों में बादल फटने से जगह जगह भारी भूस्खलन और भू घनसाव हो गया है, जिस कारण से जगह जगह पर सड़कें वॉश आउट की स्थिति में नजर आ रही है, जबकि कई पुलिया भी आपदा की भेंट चढ़ गई है। और गुत्तू देवलिंग में भारी बारिश से गौशाला पर मलबा आ गया है, जिस कारण 2 गाय और 6 बछड़े मलबे में दब गए, वहीं 2 गाय घायल हुई है। काफी कृषि भूमि का भी नुकसान हुआ है। हमारे में मोटर पुल जो है, काफी मोटर पुल भी बह गए हैं, काफी ग्रामीणों को जोड़ने वाले पैदल मार्ग के पुल भी बह गए हैं, काफी जगह दरारें चली गई हैं, काफी मोटर मार्ग बंद है, बिजली की लाइन ठप है, पानी की लाइन ठप है। और हमने जो है रात भर जो आज लोगों को जगाया है कि किसी प्रकार से कोई नुकसान न हो। सब लोग अलर्ट रहे, सब लोग अपने घरों से भाग गए थे, सुरक्षित स्थानों पर गए। तो उसके बाद मैं 2 बजे रात को माननीय विधायक का फोन आया, जिनसे क्षेत्र के बारे में अवगत करवाया कि जहाँ तक इस प्रकार से आज नुकसान हुआ है। उसके बाद में सुबह 4 बजे माननीय डीएम साहब से वार्ता की। डीएम साहब को पूरे क्षेत्र के जो नुकसान जो हुआ है उसके बारे में बता दिया कि पूरा कृषि भूमि पशुपालन सब लोग असुरक्षित। और देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने एक्सपोस्ट करके लिखा है कि टिहरी के घनसाली क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कुछ स्थानों पर हुए नुकसान का समाचार प्राप्त हुआ। साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी अतिवृष्टि से सड़क मार्ग बाधित होने की सूचना मिली है। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें
पुलिस राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। स्वयं भी संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हूं और हर परिस्थिति में मॉनिटरिंग कर रहा हूं, ये एक्सपोज किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और लगातार आ रही भूस्खलन की खबरों के चलते सीएम ने एक्सपोज कर जानकारी साझा की। और देखिए, रुद्रपुर में तहसील मिर्जा हत्या बलात्कार को लेकर ऊधम सिंह नगर में भारी प्रदर्शन देखने को मिला। रुद्रपुर इंकलाबी मजदूर केंद्र और सामाजिक संगठनों ने भारत में हो रहे महिलाओं और हत्या, बलात्कार और उत्पीड़न को रोकने के लिए भारत सरकार की नाकामयाबी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि नर्स रुद्रपुर फुटेला हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, वहां से अपने घर जाते हुए लापता हो गई और 7 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। परिवार का आरोप है कि प्रशासन इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा एसआईटी की गठन से संतुष्ट फिलहाल परिजन नहीं लग रहे हैं। सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। वहीं घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मैं पीड़िता का भाई हूं और पीड़िता से छोटा हूं, मैं उसका भाई हूं और मुझे सीबीआई की जांच की मांग है और सीबीआई की मेरे परिवार की मांग है और हम सबकी सीबीआई जांच की मांग है और सीबीआई की जांच हो। आज हमारी जो बहन है तस्लीमा जहां, जिसके संग इस जघन्य घटना घटी है यहाँ रुद्रपुर के अंदर, और एसएसपी का जो मंजूनाथ टीसीजी का जो बयान है उसका हम घोर विरोध करते हैं कि उन्होंने समाज का या ठेका नहीं ले रखा अपराधियों का। तो ये गलत बयान के खिलाफ भी आज हमने प्रोटेस्ट किया और बहन को इंसाफ नहीं मिला। कहीं ना कहीं इस केस के अंदर कुछ चीज़ें दबाई गई है और जिन चीज़ों को दबाई गई है उनको उजागर करने के लिए। और बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में देहरादून के बाजार बंद रहे। आम दुकानों के साथ ही मेडिकल की अधिकांश दुकानें बंद मिली। व्यापारी संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ देहरादून में बाजार बंद का ऐलान किया। वहीं कोलकाता घटना के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और व्यापारी गांधी पार्क से आक्रोश रैली भी निकाली गई। और खबर अब उत्तराखंड के देहरादून से है। धोबा नदी में एक्टिवा से नदी पार कर रहे 2 युवक तेज बहाव में बह गए। एक युवक को ग्राम वासियों ने सुरक्षित निकाला, दूसरे युवक की तलाश लगातार जारी है। तहसील प्रशासन की टीम, स्थानीय लेखपाल और तहसीलदार मौके पर मौजूद। एनडीआरएफ की टीम खोज में जुटी हुई है। और देखिए, ऊधम सिंह नगर में रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। नैनीताल नेशनल हाईवे पर कार ने एक टेम्पो को टक्कर मारी। हादसे में टेम्पो सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हुई और एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया है। और वहीं देखिए, ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर में नेशनल हाईवे 74 पर सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। मामला दिनेशपुर का है, जहां पर जफरपुर मार्ग पर तेज गति से आ रहे कैंटर ने बाइक सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दिनेशपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया। बाकी ये दुर्घटना, ये जितनी मुझे जानकारी मिली है, ये गदरपुर जा रहे थे और लिंक रोड से हाईवे पे चढ़ते हुए किसी गाड़ी से टकराव हो गया, जिस कारण से उनका देहांत हो गया। अब मौके पे तो अभी 2 लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, अब ठीक से उसकी जानकारी नहीं मिल पाई कि पीछे से गाड़ी आ रही थी और गलती किनकी थी या क्या था। लेकिन इस पर ज़्यादा कुछ कहना मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बस इतना कह सकता हूँ कि बहुत दुखद घटना। और देखिए, जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया और जिससे जूना अखाड़े सहित समस्त संत समाज में शोक की लहर है। जूना अखाड़े की देश में स्थिति सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा और शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है।
जूना अखाड़े द्वारा 3 दिन का शोक घोषित किया गया। पायलट बाबा को हरिद्वार के कनखल में भू समाधि दी जाएगी। 1998 में महामंडलेश्वर पद पर आसीन होकर उन्हें 2010 में उज्जैन में प्राचीन जूना अखाड़ा शिवगिरी आश्रम नीलकंठ मंदिर में जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया था और श्री महंत हरिगिरी महाराज ने कहा कि पायलट बाबा की अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें उत्तराखंड की पावन भूमि में समाधि दी जाएगी।